हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लासों की। आज अपन चर्चा करेंगे क्योंकि क्लास से आपके लिए साथियों रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, बिना कॉपी पेन अगर आप करंट अफेयर्स याद करना चाहते हैं, रटना चाहते हैं या फिर स्थायी रूप से अपने दिमाग में लगाना चाहते हैं तो फिर आपको रोजाना क्लासें लेनी पड़ेगी साथियों। आज से अपन 40 से 45 मिनट की क्लास लेंगे। डेली अपन 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, 70-80 प्रश्नों पर तो अपन चर्चा करेंगे ही करेंगे। सारे प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट होंगे। और ये क्लास साथियों आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि सीईटी 10+2 और स्नातक और एलडीसी पटवार रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरएस सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। ठीक है, तो क्लास को सभी साथी एक बार जो है शेयर जरूर करें और अपने मित्रों के साथ जो है इस क्लास को भी अपने शेयर करें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से देखिएगा। उससे पहले अभी साथियों जिन्होंने राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स नहीं लिया है वो जरूर ले। इसमें ध्यान रखना आपको एलडीसी सीईटी पटवार पशु परिचर में भी जो राजस्थान करंट अफेयर्स आता है उनका टेस्ट सीरीज आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिलेगी, मंथली टेस्ट आपको मिलेगा, मंथली वीडियो क्लास से भी आपको मिल जाएगी साथियों। और इसमें 30 राजस्थान जीके के जो है बिल्कुल टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही ध्यान रखना साथ ही इसमें आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी फ्री मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आरपीएससी के द्वारा एडिट करवाए गए थे ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उनकी वैसे तो आप लोगे इनको अलग से तो 55 रुपये इनके प्राइस है, लेकिन इसी टेस्ट के अंदर जो है इसी कोर्स में आपको ये फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या फिर आप माउस जीएस के नाम से भी इसको जो है वो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा ये कुछ पॉइंट हैं कि गंगाराम मूलचंदानी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ठीक है ना, देखो प्रश्नों की अपन शुरुआत करते हैं। देखो पहला प्रश्न है अपने सामने। फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है कि इसका जो आंसर होगा वो क्या रहने वाला है। देखो साथियों, हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने किसे साथियों राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है वो नियुक्त किया है। बताओ देखिए किसको नियुक्त किया गया है, कमेंट करके आपको फटाफट से बताना है। देखिएगा तो इसका सही आंसर होगा गंगाराम मूलचंदानी को साथियों नियुक्त किया गया है। ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग। अब देखो साथियों पर बात करते हैं प्रताप कृष्ण लोहरा के। तो ये कौन है साथियों, अपने राजस्थान के क्या है साथियों, ये लोकायुक्त हैं। कौन है ये, लोकायुक्त हैं। ये ध्यान रख लेना किस क्रम के हैं साथियों, ये 13वें क्रम के हैं। ठीक है, वहीं साथियों एम श्रीवास्तव की बात करते हैं तो ये राजस्थान के क्या है, राजस्थान हाई कोर्ट के साथियों मुख्य न्यायाधीश हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के साथियों क्या है, ये मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अपन जो है साथियों हर एक ऑप्शन को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, क्रम आपसे पूछे तो ये 42वें क्रम क्या है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और नवीन महाजन ध्यान रखना, कल ही अपन इस प्रश्न की चर्चा करे थे। ये जो है नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी है अपने राजस्थान के। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी कौन है, तो वो है नवीन महाजन। स्थान किसका लिया है इन्होंने, तो प्रवीण गुप्ता का इन्होंने साथियों क्या लिया है, स्थान लिया है। ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। अगर आपसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त पूछा जाए तो वो कौन है साथियों, वो है आपके प्रवीण, ये सॉरी मधुकर गुप्ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखना है, अच्छे से कवर करना है। अब आपको एक आंसर आपको मुझे बताना है कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये कमेंट करके आप खुद बताओगे। इस प्रकार से मैं आपको प्रश्न पूछता रहूंगा, उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में यूनिसेफ और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि RSCERT सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस प्रोग्राम को राज्य में कितने जिलों में लागू किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना साथियों कितने जिलों में लागू किया गया है, और ये उदयपुर के द्वारा लागू किया गया है। ये उससे पहले साथियों डूंगरपुर और बाड़मेर दोनों जिलों के अंदर लागू थी। ठीक है ना, तो ये करौली अजमेर डूंगरपुर बाड़मेर उदयपुर और अलवर इन 6 जिलों के अंदर ये लागू की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत प्रदेश के किस जिले से की गई है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, दो योजनाएं हैं साथियों किसानों को लेकर के। एक तो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, जो ये केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है, केंद्र सरकार के द्वारा साथियों ये संचालित है। ध्यान रखना इसके तहत जो है किसानों को
सालाना जो है 6,000 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाती है, 6,000 रुपये दिए जाते हैं। अब साथ ही राजस्थान में एक नई योजना लागू की गई है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके तहत ध्यान रखना साथियों, किसानों को जो है 2,000 रुपये दिए जाएंगे। 2,000 रुपये की क्या दी जाएगी, इनको राशि दी जाएगी, ठीक है। अब इसकी शुरुआत जो है हाल ही में की गई है, कहाँ से, टोंक जिले से की गई थी, कल से ही साथियों 1 जुलाई से, ध्यान रखना है आपको। और ये जो 1,000 रुपये की राशि है, ये 3 किस्तों में मिलेगी। इसका जो लाभ मिलेगा साथियों, वो 3 किस्तों के अंदर मिलेगा। कब मिलेगा, 3 किस्तों में जो है इसका लाभ मिलने वाला है। 1,000 रुपये तो आपके कल डाल दी गई थी, 1,000 रुपये कल स्थानांतरित कर दी गई थी, लेकिन दो किस्तों में अब मिलेंगे आपको 500-500 रुपये, ठीक है। फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त और थर्ड किस्त, ठीक है। तो बचे हुए 1,000 रुपये 2 किस्तों में मिलेंगे 500-500 रुपये के, ठीक है। तो ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। देखो, दौसा से आपको क्या याद रखना है, दौसा का साथियों बहराउंडा आपको याद रखना है। दौसा का बहराउंडा याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर साथियों पपीते का जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, पपीते का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो, प्रदेश के किस बायो पार्क में साथियों लोयन ब्रीडिंग सेंटर बनाया जा रहा है। प्रदेश के किस बायो पार्क में लोयन ब्रीडिंग जो है सेंटर बनाया जा रहा है, तो ये कौन सा पार्क होगा। तो ध्यान रखना साथियों, लोयन ब्रीडिंग सेंटर वाला जो पार्क होगा वो होगा सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ पर है साथियों, उदयपुर के अंदर है, यहीं पर बनाया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा प्रदेश में 19 नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में किसकी अध्यक्षता में जो है समिति गठित की गई है। बताओ, देखिए किसकी अध्यक्षता में जो है वो समिति गठित की गई है, फटाफट से बताओ इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों, ये की गई है ललित के पवार के निर्देशन में की गई है, ध्यान रखना है। वैसे इसको तो मैंने हाईलाइट कर दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के जिलों के पुनर्गठन के संबंध में एक समिति के गठन को इन्होंने मंजूरी दी है। पूर्व आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में गठित यह कमेटी नए जिलों के पुनर्गठन के संबंध में साथियों मंत्रिमंडलीय उप समिति को जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। अब देखो, इसके जो सह संयोजक हैं वो किसको बनाया गया है। संयोजक की बात करें, इसका जो है संयोजक बनाया गया था साथियों किसको, अपने जो उप मुख्यमंत्री हैं कौन, प्रेमचंद बेरवा, उनको बनाया गया है, ठीक है। तो इस बात को भी अच्छे से आपको कवर करना है, क्योंकि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनके सदस्यों की बात करते हैं। देखो, मैं बात कर लेता हूँ इसके संयोजक की। संयोजक की अगर मैं बात करूँ साथ, क्योंकि समीक्षा की जाएगी तो उसके लिए जो है समीक्षा करने वाले भी चाहिए। संयोजक कौन है, प्रेमचंद बेरवा, प्रेमचंद बेरवा, ये ध्यान रखना। बाकी इसके जो सदस्य हैं, सदस्यों के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। एक जो सदस्य हैं साथियों वो तो हैं आपके राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो अपने कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ठीक है। और दूसरे सदस्य कौन है, एक है साथियों कन्हैयालाल चौधरी, कन्हैयालाल चौधरी, ठीक है। और एक कौन है साथियों, हेमंत मीणा है, हेमंत मीणा, ठीक है। ये दोनों दो सदस्य, और एक सदस्य हैं सुरेश सिंह रावत, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में साथियों राजस्थान जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है। राजस्थान साथियों जीएसटी कार्यों के प्रशासन के लिए फेसलेस मैनेजमेंट जो है लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है, तो वो बना है साथियों पहला राज्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है साथियों, आपको अच्छे से कवर करना है। देखो अगला देखो, हाल ही में जयपुर की किस फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म साथियों सेड लेटर्स ऑन ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन को जो है एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है। बताओ देखिए इसका सही जो है आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। तो ध्यान रखना साथियों, ये किसकी फिल्म को मिला है, तो ये मिला है निधि सक्सेना की फिल्म को साथियों, ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अमीश त्रिपाठी की अगर मैं बात करता हूँ साथियों, तो अमीश त्रिपाठी को ध्यान रखना श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है,
श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड इनको दिया गया। अग्रवाल अवार्ड 2024 जो है साथियों इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और अरुंधति सुब्रमण्यम की मैं बात करता हूं तो साथियों इनको नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया है। सेठिया अवार्ड दिया गया है, ध्यान रखना। इनकी कविता का नाम क्या था साथियों? कविता थी इनकी साथियों व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर, ठीक है ना, इसके लिए इनको दिया गया है। माया टंडन की बात करते हैं तो इनको पद्मश्री 2024 दिया गया है। पद्मश्री 2024 जो है साथियों इनको दिया गया है, ठीक है। और भी दिया गया है, उसके अपन आगे चर्चा करेंगे। देखो, मकाओ चीन में आयोजित एशियन सैम्बो चैंपियनशिप में निकिता चौधरी ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 65 किलो वर्ग में साथियों कांस्य और रजत पदक जीता है। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? बताओ, देखिए प्रदेश के किस जिले से है इनका संबंध? तो ध्यान रखना साथियों, इनका जो संबंध है प्रदेश के चिड़ावा के झुंझुनू जिले से है, ठीक है ना। ये पहले जो है चिड़ावा में अभी वर्तमान में चिड़ावा के अंदर रहती है, ठीक है, ध्यान रखना है। जोजावर पाली साथियों ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है देश का पहला गो आईवीएफ सेंटर जो है वो खोला गया था। आईवीएफ, अब ये किस लिए खोला गया था? यहाँ पर साथियों ध्यान रख लेना, गोवंश के अंदर क्या किया जाएगा? भ्रूण प्रत्यारोपण किया जाएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जयपुर जालाने की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों राज्य का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया है। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है यहाँ पर खोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनपुरा सीकर में क्या है? ये कल मैंने आपको बताया था, आपको कमेंट करके बताना है फटाफट से। राजस्थान पुलिस के द्वारा साइबर सुरक्षा हैकाथॉन 1.0 का आयोजन प्रदेश के किस जिले में किया गया था? ये आपको बताना है। बताओ, देखिए सही आंसर कौन देगा इसका, फटाफट से बताओ। तो ध्यान रखना, इसका आयोजन किया गया था साथियों जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान रखना, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर झालाना के अंदर, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और इसका प्रथम निदेशक किसको बनाया गया है? तो NC गोयल को बनाया गया साथियों, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और इसके उद्घाटन के अंदर कौन आए थे? तो अपने जो गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम जो है इसके उद्घाटन मंत्री रहे थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो बीकानेर की बात करते हैं तो मैं आपको रोजाना बताता हूँ साथियों, यहाँ पर जो है मूंगफली अनुसंधान केंद्र है। मूंगफली अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना है इसको। जोधपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों हाल ही में जो है मारवाड़ महोत्सव की शुरुआत की गई है, मारवाड़ महोत्सव। और यहीं पर ध्यान रखना साथियों, जोधपुर में ही जो है मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। मिलेट्स उत्कृष्टता मिलेट्स उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना यहाँ पर की गई है, ठीक है। और अमरखजी लेपर्ड, ध्यान रखना साथियों, अमरखजी लेपर्ड ये कहाँ पर बन रहा है? तो ये उदयपुर के अंदर बन रहा है। अमरखजी लेपर्ड की स्थापना कहाँ पर हो रही है? उदयपुर में, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और उदयपुर से ही एक बात और याद करना है साथियों, उदयपुर में एक झील है, उसका नाम है पिछोला झील। और ध्यान रखना यहाँ पर साथियों कौन सी नाव चलाई जाएगी? इको फ्रेंडली बोट यहाँ पर चलाई जा रही है, यानी कि नाव, ध्यान रखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, क्लियर है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से साथियों, बारिश में व्यर्थ बहने वाले पानी से 1800 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन करने के लिए राज्य का पहला हाइड्रो विद्युत परियोजना और हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया जाएगा? या तो फिर आप इसको कह सकते हैं हाइड्रो विद्युत परियोजना, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट, जो इंग्लिश में नाम है इसका, दोनों नाम आपको याद रखना है।
क्षमता कितनी होगी इसकी, 1800 मेगावाट इसकी क्षमता होगी। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो इसकी स्थापना होगी रामगढ़ शाहपुर शाहबाद बारह के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा साथियों। रामगढ़ क्रेटर बारह, ध्यान रखना साथियों, देश का पहला भू विरासत स्थल जो है, भू विरासत स्थल इसको घोषित किया गया है, ध्यान रख लेना आप लोग। भू विरासत स्थल जो कि देश का पहला होगा, ध्यान रखना, देश का क्या होगा, ये पहला स्थान है जिसको जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, यानी कि आपको ध्यान रखना है साथियों, भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जोजावर पाली की चर्चा कर चुके हैं अपन, याद रखिएगा। पद्मश्री 2024 के संबंध में आपको सत्य कथन बताना है। पद्मश्री 2024 के संबंध में साथियों आपको सत्य कथन बताना है, वो क्या है, फटाफट से कमेंट करो और जल्दी से बताओ भाई। तो ध्यान रखना है, इसमें जो है वो होगा आपके साथियों, एक तो होगा माया टंडन को जो है सड़क सुरक्षा के लिए यानी कि समाज सेवा के लिए दिया गया है, समाज सेवा। और इनका संबंध कहाँ से है साथियों, जयपुर से। माया टंडन का संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। ठीक है, चलो। और जानकीलाल बहरूपिया यानी कि जानकीलाल जो बांड है, इनको बहरूपिया कला के लिए दिया गया है और इन्होंने इस कला को साथियों देश विदेशों के अंदर पहुंचाया था, इसी कारण जो है इनको ये पद्मश्री दिया गया है। और इनका संबंध साथियों किस जिले से है, तो भीलवाड़ा जिले से इनका संबंध है साथियों, भीलवाड़ा से। ठीक है, और भीलवाड़ा में एक नृत्य फेमस है साथियों, उसका नाम है नाहर नृत्य। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखो, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को साथियों ध्रुपद गायन के लिए दिया गया है और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, ये जयपुर के हैं और इनका हाल ही में साथियों निधन भी हो गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिएगा, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद को साथियों मांड गायन के लिए दिया गया है। ठीक है ना, किसके लिए, मांड गायन के लिए। और ध्यान रखना इनका संबंध किससे है साथियों, बीकानेर जिले से है और इनको ये जो है पुरस्कार दिया गया संयुक्त रूप से, संयुक्त रूप से दिया गया है दोनों को। ठीक है ना, याद रखिएगा आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखना है आपको। उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रसाद योजना में राजस्थान के कौन से धार्मिक स्थल जो है वो शामिल किए गए हैं। अब बताओ इसके अंदर जो है राजस्थान के कौन से जो है धार्मिक स्थल साथ ही इसमें शामिल किए गए हैं, फटाफट से आपको कमेंट करके बताना है। देखिएगा, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो साथ ही इसमें एक तो पुष्कर अजमेर को किया गया है, दूसरा साथ में कपिल सरोवर कोलायत बीकानेर को किया गया है और तीसरा मालाश्री डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा को किया गया है। ठीक है, देखो यहाँ पर साथियों ब्रह्मा मंदिर है, ध्यान रखना आपको, ब्रह्मा मंदिर है। ठीक है, और कपिल सरोवर कोलायत का मतलब है कि यहाँ पर साथियों कपिल मुनि जी का मेला लगता है। यहाँ पर एक मुनि हुआ करते थे, उनका नाम था साथियों कपिल मुनि। मालाश्री डूंगरी आसिंद भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो भगवान देव नारायण से संबंधित है, देव नारायण लोक देवता से ये संबंधित है। ठीक है, देव नारायण जी से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। तो तीनों को ही इसमें शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और ये आने वाले एग्जाम के लिए साथियों 100% नहीं 500% महत्वपूर्ण योजना है और ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है, क्योंकि ये देश में जितने भी पर्यटन स्थल है उनको बढ़ाने के लिए साथियों योजना चलाई गई है। तो एक एक करके सारे जो पर्यटन स्थल है उनको इसी योजना के द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो सारी बातें आपको याद रखना है 100%। ठीक है, चलो आगे देखो, राजस्थान की किस पहली महिला घुड़सवार को साथियों अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। लगा लो साथियों, 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि 41 साल बाद साथियों ऐसे ही खेलों के अंदर जो है घुड़सवारी में दिव्यकृति सिंह ने साथियों भारत को जो है पहला मेडल दिलवाया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 41 साल बाद पहले जीता था उसको, अब जो है दोबारा इन्होंने जो है 41 साल बाद दिलवाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्यकृति सिंह को जो है अर्जुन अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। अगर बात करते हैं साथियों इनका जन्म कहाँ पर होता है, जन्म को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो नागौर में इनका जन्म होता है। जबकि साथियों ये वर्तमान में कहाँ पर रहती है, वर्तमान की बात की जाए तो साथियों ये जयपुर में रहती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका संबंध साथियों किस खेल से है, तो घुड़सवारी से इनका संबंध है, घुड़सवारी से। और इन्होंने घुड़सवारी में भी हाल ही में कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि वृंदा शर्मा, सीता भार्गव और ज्योति चौधरी, देखो
इसकी अगर अपन चर्चा करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा इसमें ज्योति चौधरी को साथियों जूनियर वर्ग में जो है, सॉरी सीनियर वर्ग में, सीनियर वर्ग, थोड़ा धीरे बोलूंगा ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। सीता भार्गव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और वृंदा शर्मा को सब जूनियर वर्ग में, सब जूनियर वर्ग में। इन तीनों को ध्यान रखना साथियों, कौन सा अवार्ड दिया गया है? सुंदर कांति जोशी अवार्ड, सुंदर कांति जोशी अवार्ड इनको दिया गया है, जो कि साथियों महिला क्रिकेटरों को दिया जाता है और ये क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये बात भी आपको अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, हाल ही में साथियों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया जाएगा, यानी कि किया जा चुका है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किसको किया गया है? तो ध्यान रखना साथियों, प्रभा वर्मा को किया गया है, ठीक है। प्रभा वर्मा को किया गया है, ध्यान रख लेना। जबकि कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी की बात की जाए, कामिनी कौशल साथी क्या है? अभिनेत्री है ये, और मुरलीधर सोनी साथियों ध्यान रखना ये इतिहासकार है। ये कौन है? इतिहासकार है। इन दोनों को ध्यान रखना साथियों, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों आपके सामने ये रही। अरुंधति सुब्रमण्यम की बात कर चुके हैं, इनको नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड जो है वो दिया गया है, तो ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी, ठीक है। पेन गॉड इज ए ट्रेवलर इनकी कविता का नाम था। आगे देखो, फरवरी 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खातीपुरा सैटेलाइट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया, और यह स्टेशन साथियों प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लगा लो स्टार साथियों। ये प्रश्न भी जो है 100% महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये कहाँ पर स्थित है साथियों? ये जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। प्रतापगढ़ से याद रखना साथियों, यहाँ पर पीएम वाणी योजना की शुरुआत यहाँ से की गई थी। यहीं से ही ध्यान रखना साथियों, पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना का निर्माण किया गया है। पीपलकूट हाई लेवल कैनाल परियोजना, हाई लेवल कैनाल परियोजना, इसका निर्माण जो है कहाँ पर किया गया है? प्रतापगढ़ में किया गया है। जैसलमेर की बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों साइक्लोन फर्स्ट, साइक्लोन फर्स्ट जो है युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था, जो कि भारत व मिस्र की सेनाओं के मध्य में किया गया था, ध्यान रखना है। जैसलमेर के पोखरण के अंदर ध्यान रखना साथियों, युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे देखो, पूर्व में चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल करके नया नाम क्या रखा गया है? बताओ। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदला गया है और इसमें अब नया नाम क्या रखा गया है? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य बीमा योजना रखा गया है। इसमें 5 लाख तक का जो है साथियों इलाज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे देखो, नई दिल्ली में आयोजित साथियों पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में साथियों जयपुर की मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर जो है चीन स्टार शूटर जेंग को हरा करके इन्होंने कौन सा पदक जीता है? बताओ, देखिए कौन सा पदक जीता है। तो मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी के अंदर चीन की स्टार शूटर जेंग को हरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है साथियों, ध्यान रख लेना, ठीक है। जीता किसने है? मोना अग्रवाल ने, मोना अग्रवाल ने, ठीक है, विजेता है। अब इन्होंने हराया किसको था साथियों? शूटर जेंग को इन्होंने हराया था, ठीक है ना। सिर्फ जेंग ही आपको याद रखना है, ये इन्होंने जो है इसको हराया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कैटेगरी आपसे पूछे तो 10 मीटर एयर राइफल है, SH1 कैटेगरी, ये ध्यान रखना। क्लियर? अगला देखो, हाल ही में साथियों अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के देवीकोट जैसलमेर में कितने मेगावाट का सोलर पावर प्लांट इन्होंने शुरू किया है? बताओ भाई। हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी ने राजस्थान के देवीकोट जैसलमेर में कितने मेगावाट का जो है सोलर प्लांट इन्होंने शुरू किया है, ये आपको फटाफट से कमेंट करके बताना। तो 180 मेगावाट याद रख लेना आप लोग,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला देखो, हाल ही में 6 मार्च 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को साथियों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग। दौलत राम वैद्य को 2022 के लिए दिया गया है साथियों, लाइटिंग के क्षेत्र में याद रख लेना। बसंत काबरा को दिया गया है 2022 के लिए सरोद वादन के लिए। मोइनुद्दीन खान को दिया गया है 2023 के लिए जातियों इनको सारंगी वादन के लिए, जबकि गफरुद्दीन मेवाती जोगी को दिया गया है 2022 के लिए। ठीक है, बपंग वादन के लिए। तो ये बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी कथन क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। ठीक है, ई वाला इसमें सही होगा। आगे देखो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में दी जाने वाली साथियों 1000 प्रतिमाह की पेंशन राशि को 1 अप्रैल 2024 से बढ़ा करके कितनी की गई है? ये आपको फटाफट से बताना है। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो 1150 रुपये इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 150 रुपये की इसमें बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, अब देखो साथियों, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 1150 रुपये दी जाती है, इसमें कैटेगरी वाइज दी जाती है। देखिएगा, विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में जो भी बुजुर्ग हैं साथियों 75 वर्ष से कम है तो उनको 1150 रुपये दी जाती है, और जो 75 वर्ष से अधिक है उनको 1250 रुपये प्रतिमाह दी जाती है। ठीक है, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की बात करें, एकल नारी सम्मान पेंशन योजना अगर साथियों वो 75 वर्ष से क्या है कम है तो उनको ध्यान रखना 1150 रुपये दी जाती है। यदि साथियों 75 वर्ष से कम है और 75 वर्ष से अधिक है तो उनको 1500 रुपये दी जाती है। ये तो रही एकल नारी पेंशन योजना। अब बात करते हैं साथियों कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग से पीड़ित लाभार्थी को 2500 रुपये दी जाती है, ध्यान रख लेना। और एक साथियों आते हैं सिलिकोसिस बीमारी, सिलिकोसिस पीड़ित को ध्यान रखना इसको 1500 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो 75 वर्ष से क्या है कम है तो 1150 रुपये, और 75 वर्ष से क्या है अधिक है तो उसको ध्यान रख लेना 1500 रुपये। ठीक है, ध्यान रखना। अगला देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखो, हाल ही में 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को भारतीय पैरालंपिक समिति का जो है अध्यक्ष बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है साथियों, क्योंकि ये चर्चा में भी है। अभी हाल ही में इन्होंने जो है लोकसभा चुनाव का जो है चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, लोकसभा का भी, सांसद का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है ना, तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, चलो। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो चूरू के हैं। खेल कौन सा है इनका? भाला फेंक है, जेवलियन थ्रो। ठीक है ना, भाला फेंक। इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री दिया गया है, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये चूरू लोकसभा क्षेत्र से किसका चुनाव लड़े थे? ये लोकसभा का चुनाव भी इन्होंने जो है लड़ा था, लेकिन हार का सामना इनको करना पड़ा था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान के कौन से जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बताओ देखिए। तो ध्यान रखना साथियों, डीडवाना कुचामन ने जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में 16 मार्च 2024 को पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर साथियों गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का अध्यक्ष होगा। अब बताओ इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होगा? कमेंट करके आपको फटाफट से बताना है। बताओ देखिए, इसका जो अध्यक्ष होगा साथियों वो खुद स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। और मुख्यमंत्री कौन है? तो ध्यान रखना वो आपके सामने है, भजनलाल शर्मा। ठीक है, सभी जानते होंगे इनको तो, भजनलाल शर्मा। ठीक है, नाम बताने की वैसे जरूरत है नहीं। उप मुख्यमंत्री कौन है साथियों? दिया कुमारी है, और एक कौन है? प्रेमचंद बेरवा है। ठीक है, मुख्य सचिव कौन है? तो सुधांशु पंत है। ये भी आपको ध्यान रखना है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि 42वें क्रम के हैं साथियों। और ये MM श्रीवास्तव है। कौन है वो? MM श्रीवास्तव है। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे देखो, हाल ही में 16 मार्च 2024 को साथियों राजस्थान के किस भू विरासत स्थल को देश का पहला अधिसूचित जो है
भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो ये किसको किया गया है? रामगढ़ क्रेटर 12 को किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखिएगा, रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये बूंदी के अंदर है, और ये प्रदेश का साथियों 4th क्रम का टाइगर रिजर्व है। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो ये अलवर में है। ठीक है, अभी साथियों इसके एरिया के अंदर विस्तार किया गया था, कितना किया गया था और अब कितना हो गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की मैं बात करूँ तो साथियों ध्यान रखना, ये प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व है और देश का 54वां टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना, और ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और ये तो ध्यान रखना 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना ही रखना है आप। ठीक है ना, चलो आगे देखो। नागौर के साथियों नकुल परिहार के द्वारा किसानों व महिलाओं को अपने उत्पाद ग्राहकों को सीधे बेचने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सा ऐप जो है वो विकसित किया गया है? बताओ देखिए, कौन सा ऐप जो है इसमें विकसित किया गया है? फटाफट से बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। तो वो किया गया था साथियों, उत्कर्ष किसान ऐप जो है इसमें लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, वन विभाग के द्वारा 41वीं सारस गणना 26 अप्रैल 2024 को की गई है, और इसके लिए सारस जो है के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? सारस के लिए ध्यान रखना वो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पर है साथी? ये भरतपुर के अंदर है। ठीक है ना, भरतपुर के अंदर स्थित है। रणथंबोर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर है। रामगढ़ अभी अपन ने बात करी थी, ये बूंदी के अंदर स्थित है, प्रदेश का 4th टाइगर रिजर्व है। सरिस्का का अभयारण्य अभी अपन ने बात करी थी, ये अलवर के अंदर है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला देखो, रावत बाटा की शिक्षिका को अमेरिका में मिस इंडिया टेक्सास के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में घूमर नृत्य प्रस्तुत कर प्रतियोगिता जीतने के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो वो कौन सी शिक्षिका थी साथियों जिसको ये अवार्ड दिया गया है? तो वो शिक्षिका थी साथियों आपके सामने चंद्रकांता सोनी। कौन सी थी वो? चंद्रकांता सोनी। ठीक है ना, याद रखना है कौन सी थी वो? चंद्रकांता सोनी। रूमा देवी की बात करते हैं तो ये साथियों राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी है? राजीविका की ये ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में काजल शिखर माता मंदिर के दर्शनार्थियों के लिए 500 मीटर लंबा रोपवे शुरू किया गया, और साथियों यह मंदिर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? यह मंदिर जो है प्रदेश के अंदर साथियों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको ध्यान रखना है, रेवासा सीकर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ओसिया जोधपुर में साथियों ओसिया माता का मंदिर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर आपको अच्छे से याद रखना है साथियों। यहाँ पर साथियों लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? फरवरी 2024 में। और इसमें भाग किसने लिया था? तो ध्यान रख लेना साथियों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने लिया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। और ये कहाँ पर भरा था? तो सोम माही जाखम त्रिवेणी संगम पर साथियों इसका आयोजन किया गया था। त्रिवेणी संगम पर ध्यान रखना है। और किसके द्वारा? राजीविका के द्वारा, राजीविका समूह की महिलाओं के द्वारा। जब इनको जो है साथियों लखपति बनाने के लिए चेक भी बांटे गए थे। अब तक जो है प्रदेश की साथियों 2.80 लाख महिलाओं को जो है लखपति बनाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। ठीक है ना, आगामी वर्ष में 5 लाख जो है महिलाएं हैं उनको जो है साथियों लखपति बनाने का लक्ष्य भी क्या रखा गया है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखो, ऑनलाइन ट्रेवल एंड लीजर ने वर्ष 2024 में घूमने के लिए सबसे अच्छे 12 राज्यों की लिस्ट जारी की है, और इस डेस्टिनेशन रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर है? बताओ देखिए, इस रैंकिंग में जो है राजस्थान जो है वो कौन से स्थान पर है? तो राजस्थान साथियों 5वें स्थान पर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो। राजस्थान साथियों प्रथम स्थान किन पर है? प्रथम स्थान जो है वो किन किन के अंदर है, ये आपको कमेंट करके बताना है। वैसे मैं आपको रोजाना बताता हूँ। ठीक है, देखते हैं कौन कौन याद रखता है और किस किस को ये चीजें याद रहती हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, जायका यानी कि जापान के सहयोग से चलाए जा रहे राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में साथियों किन वन क्षेत्रों को शामिल किया गया है? किसके द्वारा? जायका यानी कि जापान। ठीक है, ये किसको? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य और जयसमंद सेंचुरी अभ्यारण्य को इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर डे
इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेलवे बोर्ड प्रदेश के किन 4 स्टेशनों को मेगा टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित कर रहा है? रेलवे बोर्ड प्रदेश के किन 4 स्टेशनों को साथियों मेगा टर्मिनल स्टेशन के रूप में जो है वो विकसित कर रहा है? तो वो 4 स्टेशन कौन कौन से? एक तो है रिंगस या फिर खातीपुरा जयपुर, भगत की कोठी जोधपुर, लालगढ़ स्टेशन जो बीकानेर, और उमरा रेलवे स्टेशन उदयपुर। ठीक है, ई वाला इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? चलो, मई 2024 की गणना के अनुसार राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावण की साथियों संख्या कितनी रह गई है? और ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कितनी रह गई है साथियों? 64 रह गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये जैसलमेर बाड़मेर के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? जैसलमेर व बाड़मेर के अंदर स्थित है। दोनों जिलों की सीमाओं पर यह बना हुआ है। यहाँ पर साथियों ध्यान रखना, आकुलवुड फॉसिल पार्क भी है। आकलवुड फॉसिल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पर है साथियों? तो ये भी इसी उद्यान के अंदर है, जीवाश्म उद्यान पार्क जिसको अपन कहते हैं, जीवाश्म जीवाश्म उद्यान पार्क। ठीक है ना, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और गोडावण भी यहीं पर पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक सर्प पाया जाता है, उस सर्प का नाम है पीवड़ा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। जो अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं? पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थलीय सांप है साथियों, ध्यान रख लेना। और ये इसी के अंदर पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में एक घास पाई जाती है, उसका नाम है साथियों सेवण घास। कौन सी घास पाई जाती है? सेवण घास भी यहीं पर पाई जाती है। धामण घास पाई जाती है, करड़ घास पाई जाती है, और एक अंजन घास पाई जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे देखो, हाल ही में चर्चित प्रदेश की कौन सी सरपंच साथी यूनो में अपने विचारों को साझा करने के लिए आमंत्रित हुई है? तो वह कौन सी सरपंच है, ये आपको फटाफट से कमेंट करके जल्दी से बताना है भाई। बताओ देखे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नीरू यादव इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सी? नीरू यादव। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे देखो, हाल ही में प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे साथियों किस जिले में बनेगा? प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे साथियों कहाँ पर बनेगा? तो ये साथियों जयपुर के अंदर बनाया जाएगा। इसके तहत साथियों ध्यान रख लेना, अब जो है आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ को जोड़ा जाएगा ना। इसकी जो लंबाई है वो 6.5 किलोमीटर रहने वाली है। लंबाई कितनी रहने वाली है? 6.5 किलोमीटर की जो है लंबाई रहने वाली है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में 3 पैनोरमा है, ध्यान रखना। एक तो पन्नादाई का पैनोरमा है, एक साथियों अमराजी भगत का है, अनगढ़ बाबूजी जिसको अपन कहते हैं, और एक ध्यान रखना साथियों सत्यव्रत रावत चुंडा का है। रावत चुंडा, इनको 2023 में बनाया गया था, इसलिए इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं पर साथियों जो है दीदी कैफे की शुरुआत यहीं से की गई थी। और यहाँ पर साथियों चित्तौड़गढ़ के रावत बाटा में जो है हाइड्रोजन गैस प्लांट की स्थापना भी यहीं पर की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर जोधपुर की बात करें तो साथियों यहाँ पर मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी है। यहीं पर साथियों ध्यान रख लेना, आपको क्या याद रखोगे, यहीं पर महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसकी कुलपति कौन है? जिसकी कुलपति है साथियों कौन? जिसकी कुलपति है डॉक्टर कुसुमलता भंडारी। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। और साथ ही यहाँ पर ध्यान रखना, मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहीं पर किया था, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है साथियों। ठीक है, जोधपुर में एक बात याद रखना, उसको तो आपको याद रखना ही है। जोधपुर के अंदर साथियों AIoT लैब की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है ये आपको बताना है, तो जोधपुर के अंदर की गई है। ठीक है, और इसका पूरा नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स लैब की स्थापना जो है जोधपुर में की गई है। पूरा नाम आपको अच्छे से याद रखना है साथी, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। और जोधपुर से एक और याद कर लेना आप लोग, वेद पुस्तकालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो जोधपुर में की गई है, वेद पुस्तकालय। वैसे तो अपन हर एक प्रश्न को पढ़ेंगे साथियों, ठीक है, लेकिन मैं आपको रोजाना बता देता हूँ ताकि आपको जब अपन पढ़े तो आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है ना? ठीक है, चलो भाई, इसके बाद देखिएगा। अब देखो भाई,
आज की क्लास को अपन वैसे तो यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने के साथ ही मैं आपसे कहूँगा साथियों कि अपना राजस्थान करंट अफेयर्स वाला कोर्स है जिसकी प्राइस नाम मात्र है, मात्र 51 रुपये इस कोर्स की प्राइस है, लेकिन इसकी खूबियाँ आपको बहुत देखने को मिलेगी जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। जिन्होंने कोर्स लिया है वो उनके लिए तो यह रामबाण साबित होगा ही होगा, जिन्होंने नहीं लिया है वो भी ले, क्योंकि इसकी खूबियाँ साथियों इसमें आपको करंट अफेयर्स के इतने शानदार टेस्ट मिलेंगे जो हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे वही प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको 30 राजस्थान जीके के टेस्ट मैंने दिए हैं जिसमें कुल प्रश्न 900 प्रश्नों की संख्या है, और इन्हीं टेस्टों में आपको एक पीडीएफ मिलेगी। वो पीडीएफ होगी साथियों वर्ष 2021 से लेकर के 2023 तक के। साथियों इसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं विथ आंसर। ठीक है ना, जो आरपीएससी के द्वारा एग्जाम करवाए गए थे उनको मैंने छांट करके आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको दोनों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ये वाले प्रश्न आपको मिलेंगे, साथ ही आपको मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलेगी, वन लाइनर पीडीएफ जिनके आप प्रिंट निकलवा करके रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब की क्लासें भी आपको वहाँ पर मिलती हैं टॉपिक वाइज, और टेस्ट सीरीज में मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाता हूँ। ठीक है, अप्रैल तक की मैंने डाल दी है, मई और जून की बाकी है, दोनों की मैं आपको अपलोड कर दूंगा, कल या परसों तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप सेम चैनल के नाम से, यहाँ पर नाम भी दे रखा है डाउनलोड ऐप नाउ मॉवजेस, इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। और क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए, पॉजिटिव कमेंट अपना जरूर छोड़े। वैसे तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं क्लासों को। ठीक है, और मुझे साथियों व्यूज़ की कोई टेंशन नहीं है, 100-200 व्यूज या 2-3 व्यूज़ भी आएंगे तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और कोर्स की रही बात, आप कोई दिक्कत नहीं है, अगर जो लेना चाहिए वो ले सकते हैं, वरना फ्री मटेरियल भी इतना है कि आप चाहो तो बिना कोर्स लिए भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही साथियों, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्ण। ठीक है, तो सभी अच्छी तैयारी करिए और अपने आप को मोटिवेट रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।